नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है वाक्य विचार। और कल वाले वीडियो में मैंने वाक्य विचार के बारे में बताया था, उसका अर्थ बताया था, उसकी परिभाषा बताई थी, उसके भेद बताए थे, आधार बताए थे, वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य की संरचना कैसे होती है, वाक्य के तत्व कितने होते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वाले कल वाले वीडियो में आपको बताई थी। आज जो है वाक्य विचार के अंतर्गत हम आज जो करने जा रहे हैं, कल मैंने आधार बताए थे। वाक्य के भेद जो होते हैं 3 आधारों पर किए जा सकते हैं। उनमें से पहला आधार बताया था मैंने, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, क्रिया के आधार पर 3 होते हैं, जिसमें मैंने बताया था कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और तीसरा भेद बताया था मैंने आपको कि तीसरा जो भेद होता है वो आधार बताया था मैंने रचना के आधार पर। क्या बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो होते हैं 3। रचना के आधार पर 3 होते हैं दोस्तों, जिनमें से पहला है सरल वाक्य। क्या है दोस्तों? सरल वाक्य, या इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। सरल वाक्य या इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो जिसमें एक ही उद्देश्य हो, एक ही उद्देश्य हो। इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि उद्देश्य क्या होता है और एक विधेय क्या होता है, तथा एक ही विधेय। आपको बोला जाए कि किस प्रकार के वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, तो वो सरल वाक्य होता है दोस्तों। अब मैं सिंपल बता दूं कि जब वाक्य में एक ही कर्ता हो तथा एक ही क्रिया, एक ही कर्ता हो तथा एक ही क्रिया हो, वहाँ क्या होता है? सरल वाक्य होता है। या सिंपल कह दूँ, एक ही कर्ता, एक ही कर्म तथा एक ही क्रिया हो। बहुत सारा ये अगर हम डीपली जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अपने हाथ से निकल जाएगा ये टॉपिक। लेकिन अपने को जहाँ तक रीट की लेवल की बात की जाए, तो रीट में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी आधार पर हम करेंगे। तो सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है। देखिए दोस्तों कि एक और बता दूं कि सरल वाक्य में योजक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। योजक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपसे एक पहचान ये भी बता दूं कि योजक शब्दों का प्रयोग जो है सरल वाक्य में नहीं होता है, लेकिन एक स्थिति में हो सकता है। कब होता है? कि जब कर्ता जो है एक से अधिक हो, यानी एक इकाई का काम कर रहे हो, यानी 3-4 जने मिलकर किसी एक ही क्रिया को कर रहे हो। जैसे मैंने बोल दिया, सरल वाक्य बता दूं आपको, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, शब्द में आ गया। तो यहाँ एक ही कर्ता है, एक ही कर्म है और एक ही क्रिया है। ये सरल वाक्य है। अब देखिए योजक शब्द का प्रयोग कैसे होता है। जैसे मैंने बोला राम श्याम और मोहन कबड्डी खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? कबड्डी खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, या मैं बोल दूं राम श्याम और मोहन गाना गा रहे हैं। राम श्याम और मोहन गाना गा रहे हैं। तो यहाँ राम श्याम और मोहन यानी तीनों मिलकर किसी एक ही क्रिया को क्या कर रहे हैं? संपादित कर रहे हैं। तो इस प्रकार का वाक्य जो होता है वो जो होता है सरल वाक्य की श्रेणी में आता है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं बोल दूं कि मेरा छोटा भाई सुरेश नजदीकी बाजार से हरी सब्जियां खरीदने गया है, या ताजा सब्जियां खरीदने गया है। देखिए यहाँ मैं बोल दूं
कि मेरा छोटा भाई सुरेश नज़दीकी बाजार से ताज़ा सब्जियां खरीदने गया है, तो ये दोस्तों सरल वाक्य ही आता है। अब देखियो कई बार तो ये होता है कि सर इतना लंबा वाक्य तो सरल वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि सरल वाक्य छोटा होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि सुरेश इसमें कर्ता है और ये कर्ता का विस्तार है। ये उद्देश्य क्या है, इसमें सुरेश है, लेकिन सुरेश का विस्तार क्या है, मेरा छोटा भाई, और बाजार से, ठीक है, ये नज़दीकी बाजार से ताज़ा सब्जियां खरीदने। देखिए यहाँ जो है सुरेश सब्जी खरीदने गया है, ठीक है, यहाँ सुरेश सब्जी खरीदने गया है। वाक्य केवल ये इतना ही है। वाक्य क्या है, सुरेश सब्जी खरीदने गया है, तो ये सरल वाक्य है, लेकिन ये सुरेश जो है कर्ता है, कर्ता का विस्तार मेरा छोटा भाई, और सब्जियां का जो विस्तार जो कर रहा है नज़दीकी बाजार से ताज़ा, ये ताज़ा सब्जियों की विशेषता बता रहा है, और ये जो है ये पूरक शब्द है, और ये खरीदना जो है क्रिया है, तो ये भी सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों सिंपल है, सरल वाक्य में कहीं भी योजक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब एक से अधिक कर्ता हो तो वहाँ सरल वाक्य का प्रयोग और योजक शब्द का प्रयोग वहाँ किया जा सकता है। तो ये तो हो गया दोस्तों सरल वाक्य। अब देखिए, अगर आपको सरल वाक्य याद है, अगर आपको सरल वाक्य समझ में आ गया, तो आपको दूसरा जो इसका जो भेद है वो होता है दोस्तों संयुक्त वाक्य। क्या होता है, संयुक्त वाक्य। सिंपल है दोस्तों कि संयुक्त वाक्य, संयुक्त का होता है मिला हुआ। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि सरल तथा सरल, सरल वाक्य तथा सरल, ठीक है, कि जब दो सरल वाक्य किन्हीं योजक शब्दों से जुड़े हों, जब दो सरल वाक्य किन्हीं योजक शब्दों से जुड़े हों तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन पढ़ने लगा तथा सोहन सो गया। मोहन पढ़ने लगा है तथा सोहन सो गया है, तो देखिए, तो यहाँ तथा सोहन सो गया है। देखिए मोहन पढ़ने लगा है, ये सरल वाक्य है, और ये योजक शब्द तथा सोहन सो गया है, ये भी सरल वाक्य है। देखिए ये भी सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है। तो ध्यान रखना, संयुक्त वाक्य जो है योजक शब्दों से जुड़ा होता है, जैसे तथा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है या अथवा इन योजक शब्दों से क्या होता है, जुड़ा होता है, यानी इन दोनों के बीच में। जैसे मोहन समय पर आ जाता है, मोहन समय पर आ जाता है, किंतु महेश हमेशा लेट आता है या देरी से आता है। देखिए योजक शब्दों से जुड़ा होता है, ठीक है, कि लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, और, तथा, एवं का भी योजक शब्द होता है, एवं। तो ये जो शब्द है दो सरल वाक्यों के बीच में लगा होता है, तो ये क्या होता है, संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आता है। सिंपल है, आपको केवल सरल वाक्यों को ध्यान में रखना है, वहाँ एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जब दो सरल वाक्य किन्हीं योजक शब्दों से जुड़े हों तो वो क्या होता है, संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आता है। अब देखिए दोस्तों, अब जो है हमारी सबसे कठिन जो प्रश्न है वो आ रहा है दोस्तों मिश्र वाक्य। देखिए मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र वाक्य में देखिए तीसरा जो है मिश्र वाक्य क्या है दोस्तों, मिश्र वाक्य। कि मिश्र वाक्य में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य उससे जुड़े हों तो वहाँ मिश्र वाक्य माना जाता है, वहाँ मिश्र वाक्य माना जाता है। सिंपल है, आपको सरल वाक्य आता है
अगर सरल वाक्य ऑप्शन में नहीं है तो आप सरल वाक्य, आपको पहचान में आ गया कि ये सरल वाक्य तो नहीं है। दूसरा, आपको अगर योजक शब्दों का प्रयोग करना आता है तो आपने देख लिया कि इस वाक्य में कहीं भी योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, या कह दें कि पहले वाला पार्ट और दूसरे वाला पार्ट दोनों सरल वाक्य नहीं है, तो वो संयुक्त भी नहीं है। इसका मतलब वो जो सरल भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन क्या बचता है आपके पास? मिश्र वाक्य बचता है। तो प्रधान उपवाक्य क्या होता है कि प्रधान उपवाक्य में एक कर्ता होता है और उस एक क्या होता है? विधेय होता है, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। विधेय हमेशा क्रिया होता है, ध्यान रखना कि विधेय के अंतर्गत क्रिया आवश्यक है, यानी विधेय के अंतर्गत क्रिया आवश्यक है। तो विधेय के अंतर्गत क्रिया है और उससे पहले जो है कर्ता है, तो उद्देश्य भी होना चाहिए। वो विधेय, वो जो होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है, और उस पर आश्रित जो होते हैं वो वाक्य आश्रित कहलाते हैं। देखिए कि मिश्र वाक्य में 3 प्रकार के आश्रित वाक्य होते हैं, ध्यान रखें। जैसे मोहन ने कहा कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। देखिए, मोहन ने कहा कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, यहां मोहन करता है, कहना क्रिया है, ये प्रधान उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। और ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो ये आश्रित उपवाक्य है। देखिए, यानी ये बात पूरी कब होगी? जब ये आश्रित उपवाक्य बोला जाएगा कि मोहन ने कहा, यहाँ वाक्य खत्म नहीं होता है, यहाँ ये न तो ये वाक्य होता है न ही ये वाक्य होता है, ये प्रधान उपवाक्य होता है। ये क्या होता है? प्रधान उपवाक्य होता है। और ये क्या होता है दोस्तों? आश्रित उपवाक्य होता है। क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये क्या हो गया? मैं बताया कि मिश्र वाक्य में 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य प्रयुक्त होते हैं। तो 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य जो है मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। तो कौन कौन से मैं बता दूं? एक होता है दोस्तों संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्या होता है? एक होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित, देखिए कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है मिश्र वाक्य में? पिछली बारी आया था, सुरैया ने कहा कि, सुरैया ने कहा कि, आगे एक और वाक्य उसमें वो आश्रित उपवाक्य जुड़ा हुआ था। तो यहाँ संज्ञा आश्रित उपवाक्य की एक ही पहचान है दोस्तों, एक ही पहचान है कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत, यानी मैं कह दूं कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य हमेशा की से शुरू होता है। क्या होता है? की के बाद में जो शुरू होता है वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि, अब देखिए कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। देखिए, सदा सत्य बोलो, ये किसने कहा? गांधी जी ने। यानी इस प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। या मैं कह दूं कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वो जो होता है संज्ञा आश्रित होता है। और मैंने क्या बताया है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य हमेशा की से शुरू होता है, कि जहां की हो वहां संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। मिश्र वाक्य, देखिए मैंने कहा कि क्या ये सरल वाक्य है? नहीं है। क्या ये संयुक्त वाक्य है? क्योंकि योजक शब्द है कहीं भी नहीं है, तो ये मिश्र वाक्य है। अगर आप पर को मिश्र वाक्य में भी भेद पूछ ले, भेद नहीं पूछेगा, आपसे केवल ये पूछेगा कि किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है, तो की है तो संज्ञा, की है तो संज्ञा। अब बात करें, दूसरा होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्या होता है? विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखना कि जब प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिस आश्रित उपवाक्य में बताई जाती है वो क्या होता है? विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। यानी आपको क्या करना है कि जैसे यह वही लड़का है
जिसका कल पेन गुम हो गया था। यह वही लड़का है जिसका कल पेन गुम हो गया था। यह वही लड़का है। यहाँ वाक्य में प्रयुक्त क्या है? संज्ञा। इस संज्ञा की विशेषता क्या है? जिसका कल पेन गुम हो गया था। तो ये जो है कह दूं कि जिस प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम होती है उसकी विशेषता यदि दूसरे वाक्य में यानी दूसरे आश्रित उपवाक्य में बताई जाती है तो वो क्या होता है? विशेषण आश्रित होता है। देखिए, विशेषण आश्रित उपवाक्य हमेशा जो, जिसे, जिसका, जिसने, जहां, समझ में आ गया? तो ये यहां से शुरू होता है कि जो, जिसे, जिसका, जिसने, जहां, जिसको, जिसकी, समझ में आ गया? तो ये जो है विशेषण आश्रित है। जैसे यह वही पुस्तक है जिसको मैंने कल खरीदा था। यह वही पुस्तक है जिसको मैंने कल खरीदा था। समझ में आ गया? तो हमेशा क्या है वो विशेषण आश्रित उपवाक्य जो, जिसे, जिसका, जिसने, जिसको, जहां जो है ये होता है। अब देखिए दोस्तों, अब तीसरा जो है मैं बता दूं कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब देखिए दोस्तों, क्रिया विशेषण में क्या होता है कि अगर आपको विशेष मिश्र वाक्य आपको याद हो गया कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य किससे होता है? विशेषण आश्रित उपवाक्य जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसने से शुरू होता है। तो अगर मिश्र वाक्य आपको पहचाना गया कि मिश्र वाक्य का भेद पूछे कि दिए गए मिश्र वाक्य में किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य प्रयुक्त हुआ है, अगर आपने देख लिया कि भी नहीं है, जो, जिसे, जिसका, जिसने भी नहीं है, और तीसरा कोई आता है यानी कि नहीं है तो संज्ञा नहीं है, जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसनी नहीं है तो ये विशेषण नहीं है। इसका मतलब तीसरा आश्रित उपवाक्य होता कौन सा है? क्रिया विशेषण। लेकिन इसको सरल करके बता दूं मैं कि हेतु हेतु मद जो भी वाक्य होता है, आपने हेतु हेतु मद भूतकालिक या वर्तमान भविष्यकालिक हेतु हेतु मद, या आप कह दूं कि आपको संकेतवाचक वाक्य, संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य होता है, वो हमेशा क्या होता है? मिश्र वाक्य में क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। यदि तो का प्रयोग होता है, जब तब का प्रयोग होता है कि जब जब मोहन आता है तब तब वर्षा होती है। देखो, जब जब मोहन आता है तब तब वर्षा होती है। आने क्रिया की यानी वर्षा का होना किसी क्रिया पर शर्त हो गई, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है मोहन का आना। समझ में आ गया? जब जब मोर नाचते हैं, या मैं बोल दूं कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। यदि मोहन आएगा, यदि मोहन आएगा तभी सोहन जाएगा। तो यदि तो का प्रयोग होता है, यदि तो का प्रयोग हो गया, जब तब का प्रयोग हो गया, तो वो क्या होता है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। सिंपल है। जैसे यदि तो का प्रयोग जहां भी होता है, यदि तो का प्रयोग होता है वो क्या होता है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आता है। तो सिंपल है, मिश्र वाक्य में संज्ञा आश्रित की से शुरू होता है और विशेषण आश्रित जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसने, जिसे, जहां का प्रयोग होता है, और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जो होते हैं हेतु हेतु मद या संकेतवाचक जो वाक्य होते हैं वो बिल्कुल क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। या मैं कह दूं हेतु यदि तो का प्रयोग जहां होता है वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण का। जितना पढ़ोगे उतना सफल होगे, जितना पढ़ोगे उतना सफल होगे, यानी अगर पढ़ोगे तो सफल होंगे, यानी क्रिया की विशेषता के रूप में ये वाक्य प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो होते हैं क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, क्रिया विशेषण आश्रित के अंतर्गत आते हैं, मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोस्तों रचना के आधार पर आपको सरल वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में बताया है। और जो ये वाक्य विचार जो है आपके रीट में जितना भी कोर्स आएगा इनमें से बाहर आपको नहीं पूछेंगे, केवल यही पूछेंगे। और वाक्य विचार आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।